दोस्तों, अगर आप आज की कहानी को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वहां आने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट में एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि ये व्यक्तिगत रूप से बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे अच्छा पैसा देगा। वो उस लंबे से व्यक्ति से भीख मांगने लगा। उसे देखकर लंबे से व्यक्ति ने कहा कि हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, सभी लोगों से मांगता हूं। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को भी कुछ दे सकूं। लंबे व्यक्ति ने बोला कि जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वो लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसके द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति की कही बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भीख मांगता हूं, किसी को कुछ देने लायक नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए सिर्फ मांगता ही रहूंगा। बहुत सोच विचार के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा बदले में वह भी उस व्यक्ति को जरूर कुछ देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह सवाल चल रहा था कि वो खुद भीख मांग रहा है तो भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए उसे 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास गया तो उसकी नजर के कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भीख के बदले में लोगों को कुछ फूल दे दिया करूं। उसे अपना ये विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता था। अब वो रोज फूल तोड़ता था और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांटता था। लोग उन फूलों को खुश होकर ले लेते थे। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि अब उसे लोग पहले से ज्यादा भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के आसपास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक बहुत से लोग उसे भीख देते, लेकिन जब बांटते बांटते फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा हो रहा था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है जिसके कारण उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है। आज आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और उस भिखारी ने उसे कुछ फूल दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद है और उसने बोला है, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस व्यक्ति की बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसके आंखें अब चमकने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है जिससे वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर ऊपर की तरफ देखकर बहुत तेज आवाज में बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर से कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने के बाद इसी स्टेशन पर 2 अलग अलग व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा कि आपने मुझे पहचाना।
दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, पर वैसा हम 2 बार कब मिले थे? तब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मिलकर में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी बार मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम इस शूट बूट में कहां जा रहे हो, और आजकल तुम क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं, और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद उसने फिर कहा कि आप हमारे पहले मुलाकात में ही प्रकृति का वो नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को एक भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और आपसे जब मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन गया हूं। मुझे समझ आ गया है कि मुझे लोग भीख क्यों दे रहे थे, क्योंकि वे मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों की कीमत अदा कर रहे थे जो सभी लोगों को पसंद आए थे। सभी लोग मेरा फूल खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें इतने सस्ते फूल और कहां मिलते। मैं लोगों की आंखों में एक छोटा सा व्यापारी बन गया था, लेकिन मैं अपने नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने से मुझे समझ में आया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसा इकट्ठा किया था, उन पैसों से मैंने बहुत सारा फूल खरीदा और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी यही पसंद मुझे एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी बहुत खुश थे और ट्रेन से साथ उतरे और अपनी अपनी व्यापार के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी का लंबा व्यक्ति गिव और टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी जीवन के इसी नियम का अपने जीवन में उपयोग करके सफल हुए हैं। इस नियम को उसने भिखारी को भी बताया था। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपना सोच बदल ले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा सा सामान्य मानते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। दोस्तों, कहानी का सार यही है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाएं, अपनी सोच को बड़ा बनाएं और देखें कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।